लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, औंदा सवाद गल बात दा। गल बात के लिए यहाँ आए हुए हो, गल बात के लिए। हाँ तो जब शुरू होगी गल बात तो करेंगे। और बात शुरू हो चुकी है भाई। मुझसे तो बात शुरू नहीं ना होगी, बात तो शुरू करें इन लोगों से। देखें जरा ये जो तालीमी अदारों में बैठे हुए हैं करता धरता, इन्होंने देखें क्या गलत फैसले शुरू कर दिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बगैर इम्तिहान दिए पास हो गए हो। नहीं तो वो तो जुनैद अंकल, मैं शुरू से ही 10-11 साल से ये कह रहा हूँ कि ये मुझे जितनी दफा मर्जी फेल कर ले, एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। यानी तुम पिछले 10-11 सालों से कोरोना पे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। नहीं जुनैद अंकल के हुकूमती करप्शनों की वजह से होता रहा है। अब ये पहली दफा ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया तो उसने सही फैसला कर दिया। ये देखें उन्होंने कहा कि बच्चों को एग्जाम के बगैर पास करना चाहिए। ये उनकी मेहरबानी है। वो साथ ये नहीं कह रहे कि ये बड़ी देर के मेहनत कर रहे हैं। 9 साल से मुसलसल फेल हो रहे थे तुम। तो 9 साल ये भी तो कहता रहा हूं ना कि एक दिन देख लीजिएगा मेहनत मेरी रंग लाएगी। अब रंग लाई है ना मेहनत, तो वो कह रहे हैं, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पास करें सबको, और ये लोग नीचे वाले कह रहे हैं जी के पिछली कारकर्दगी देख के पास कर। तो ठीक है ना, सारों को पास कर दिया, तो ये तो एक नीचे वाले लोग किसको कहा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो तालीमी महकमे के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सबसे ऊपर ही है ना। कोरोना की वजह से पास हुए तुम्हें टैलेंट तो तुम्हारे में है ही नहीं। नहीं सर देखे मेरी बात सुने, जब वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि सबको पास करें तो फिर वो उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो, अब एक बात ज़हन में रखना कि हुकूमत कह रही है कि पिछली कारकर्दगी देख के अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। पिछली क्लासेस की तुम्हारी जितनी भी कारकर्दगी जो भी होगी वो एवेल्युएट कौन करेगा, बताएगा कौन? तुम्हारे ये टीचर बताएंगे। तुम्हारी सारी जिंदगी का दारोमदार अब इनके हाथ में है। नहीं तो ये तो देखेंगे तो फिर अभी हर जगह तक तो ईमानदारी नहीं ना पहुंची। अच्छा अभी तो मेहनत ही कर रहे हैं ईमानदारी फैलाने के लिए। सर आप ईमानदारी से फैसला करेंगे ना इसकी प्रमोशन के बारे में। खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब इसकी पिछली क्लास का वो कारकर्दगी देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि ये कितना होनहार है। तो इन लोगों ने तो अगर मेरी रिपोर्ट गलत बनाई हुई है क्या पिछली, तो फिर वो तो फिर इनका कसूर है ना। यार नोमी तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी, मैं कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। मैं अल्लाह का मुंह दिखाना जाके मैंने जो तुम्हारी रिपोर्ट होगी वही आगे पेश करूंगा। नहीं तो आपने जो गलत लिखी होगी तो फिर मैंने गलत कभी लिखा ही नहीं। आपको पता है ना कि कोरोना भी फैला हुआ है। हाँ फैला हुआ है। तो वो कई टीचरों को भी हो गया। ये देखें जिन्हें साहब बददुआओं पे उतर आया। सर आई एम सॉरी, मैं आपको कोई बददुआएं नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कोरोना फैला हुआ है, बड़ा मुश्किल वक्त है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर किसी के घर में खाना नहीं है तो हम पहुंचाएं। अगर कोई काम पे नहीं जा रहा तो उसको जाके पैसों की मदद करें। अगर कोई बेचारा बीमार है उसे अस्पताल अगर पहुंचाएं। किसी के नंबर कम है तो उसको नंबर दे दे। वाह नहीं नंबर ना दें। अगर किसी की पिछली रिपोर्ट थोड़ी बहुत ढिल्ली मट्टी है तो उसको ठीक कर दे। ये दुआएं होती हैं। फिर रोजे महशर में जो रिपोर्ट जानी है हर इंसान की, उसमें दुआओं से बड़ी बेहतरी आ सकती है। सर इसको छोड़े, आप उस्ताद हैं, बड़े हैं, इसकी रिपोर्ट का कुछ करें ताकि ये पास हो जाए और मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं और किसी के मुंह में मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि 2 लड्डू डाल दूं। ये तो अब वाकई सर को देखना चाहिए। मेहनत तो मैंने ही की हुई है ना, इन्होंने तो थोड़ा सा पेन नहीं हिलाना है। सॉरी टू से जुनैद अंकल, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये हुकामे वाला को सोचना चाहिए कि घोड़ा और गधा एक बराबर नहीं होने चाहिए। जिसने मेहनत की हो वो भी पास, जिसने नहीं मेहनत की और वो भी पास। ये तो ये क्या बात हुई?
ये तो अब सड़क के ऊपर एक मोटरसाइकिल वाले के अलावा दूसरा कोई आए ही ना। ये छोड़ो यार, ये देखो उसने तुम्हें घोड़ा कह दिया। घोड़ा नहीं सर, गधा कहा इसे। वो सर ठीक कह रहे हैं, घोड़ा का गधा इतना तगड़ा हो सकता है या घोड़ा इतना छोटा हो सकता है? इतना छोटा घोड़ा तो खुद दौड़ता ही नहीं, वो अपनी अम्मी के साथ दौड़ता है। ये काई कबीले का घोड़ा है जो कैदजदा इलाके में फंस गया। इतना छोटा घोड़ा, ये पोनी घोड़ा है। इतना होनहार लड़का, ये सही कह रहा है। इतनी मेहनत करता है, पढ़ता है मेहनत से और अपना खाना किसी को दे देता है। अच्छा। इतना नेक है, इसको भूख नहीं लगती ना, इसका पिता नहीं है। हिसाब लगा लें अब इन्होंने मेरी कैसी रिपोर्ट बनाई होगी। रिपोर्ट तुम्हारी सही बनाई है मैंने, जुगत चाहे मेरे से गलत हो गई है, रिपोर्ट सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि बहरहाल मैं टीचर हूं, कोई जुगतिया नहीं हूं। देख रहे हैं जुनैद अंकल, इन्होंने इसी तरह रट्टा डाल के हमारे किए धरे पे पानी फेर देना है। इतनी मेहनत के साथ हम पास हो रहे हैं वजीर आजम साहब की खुद इन्वॉल्वमेंट से। भाई फार्मूला सीधा सीधा है कि अगर आपकी पूरे साल की कारकर्दगी इस बात की गवाही दे रही है कि आपको प्रमोट हो जाना चाहिए तो हो जाओगे। जुनैद अंकल, आजकल कौन किसी के लिए गवाही देता है? आपको पता ही है क्या दौर जा रहा है। नहीं तो तुम्हें अपने टीचर पे एतमाद नहीं है? नहीं जुनैद अंकल, मुझे इन पे एतमाद है, ऐसी बात नहीं है, मगर बहरहाल स्टूडेंट्स की गवाही देनी है। आप जरा उन पे गौर तो करें। उनको को कह रहे गौर करो, तुम्हारे दिल में कोई जुगत है तो कर लो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई साइकिल चोरी का केस हो तो आप गवाही देते हैं, खूबसूरत भी लगेगा। शर्म करो, एक उस्ताद की गवाही है, मोतबर तरीन गवाही है। इसीलिए कह रहा हूँ कोई बड़ा केस हो तो चले ये गवाही दे। अब ये छोटी छोटी गवाहियां कहाँ उनको खज्जल करना है तो हमने। यार अब उनकी गवाही दिलवाने के लिए इसको कत्ल कर दें, क्या बड़ा केस लाए फिर? सर आप मेरे इन बंधे हुए हाथों की तरफ देख लें, अगर कोई ऊंच नीच है तो प्लीज इसे आगे कर दें। जरा जोर लगाएं, मैंने तो मेहनत की हुई है, बस आपकी यहाँ पे मेहनत ही काम आनी। खुदा का खौफ करो, तुमने थोड़ी सी मेहनत की होती तो आज इस तरह तुम्हारे बाप को तुम्हारे उस्ताद के सामने हाथ ना जोड़ना पड़ा। जुनैद अंकल, ये आप देख रहे हैं, यही ज्यादती है हमारे साथ। अगर आप इनकी सालाना रिपोर्ट पे जाएंगे इस तरह तो कई नालायकों की रिपोर्टें ठीक हो जाएंगी। हाँ, देखो बेचारे का चेहरा देखो, पढ़ पढ़ के क्या हो गया। आज तो सालाना रिपोर्ट ही लेनी है ना, मेरी भी 7-8 महीने पहले वाली फोटो लगा ले। जब मुझे बुखार चढ़ा था मैं भी बड़ा कमजोर हो गया। शर्म करो, कुछ शर्म करो। एक वेल्डर का बेटा है और किस कदर लायक है वो। हाय, तो फिर ये तो आपका ही कसूर है ना, आप भी फिर अपनी फैक्ट्री बेचें और वेल्डिंग शुरू करें। यार खुदा का खौफ करो। जुनैद अंकल, सब मुझे जिम्मेदार बनाते हैं, कोई बाकी लोग भी जिम्मेदारी लें ना। शर्म करो, कुछ फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस है, किसके लिए है? तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो जब बच्चे ने पढ़ना ही नहीं है तो किस काम की फिर फैक्ट्रियां और बिजनेस? खुदा का खौफ करो, तुम्हारी खातर अपनी जान जोखों में डाली हुई है। इतनी सी जान है उनकी, उसको भी जोखों में डाला हुआ है। बूढ़े बाप का सहारा बनो। इतने भी बूढ़े नहीं है, जब अम्मी मारने लगती है ना तो ऐसे दरख्त पे चढ़ते हैं। अब वो भी तुम्हारी खातिर के तुम यतीम ना हो जाओ। एक मिनट नोमी, वो तो तुम्हारे वाले साहब है, मुझे पता है। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, वो भी स्टूडेंट है। ए कौन है? भाई मैं हस्बे हल्का दानिशवर हूं। देख रहे हैं सर, अगर इस तरह का बंदा दानिशवर हो सकता है तो मैं पास नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जहां पे कोरोना ने एक वायरस हो के तो इतनी मदद की है, तो उस्ताद तो इंसान है, इनको भी स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए। यार वो कैसे मदद करें? देखो अगर तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा तो उनको नजर आ रहा है कि तुमने पूरा साल मेहनत नहीं की। नहीं तो हो सकता है पूरा साल ना पढ़ा हो, तो अभी जो आखिरी 1-2 महीने हैं इसमें मैंने बड़ा जोर लगा लिया हो। एक महीने से किन्ने की तू मेहनत कर लेनी सी, एडा तू शफीक चिश्ती। चलो अब ये कहां से आ गए अंकल शफीक चिश्ती? और नोमी कबड्डी का बहुत बड़ा प्लेयर है, आखिरी नंबरों में इतना जोर लगाता है कि टीम को मैच जिता देता है। तो ये कोई कबड्डी की बात हो रही है? ये तो एजुकेशन की बात हो रही है। तो एजुकेशन के लिए तो
सबको जोर लगाना चाहिए। अगर किसी की रिपोर्ट गलत है तो आपको ठीक करनी चाहिए। अगर कोई वीक रह गया है तो उसको पास करना चाहिए। जिस तरह वजीर आजम सबका स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं, वहां पे सबको साथ देना चाहिए। और सिर्फ एजुकेशन में नहीं जुनैद अंकल, प्राइम मिनिस्टर तो इतना आवाम का साथ दे रहे हैं, बगैर तस्दीक किए 12-12 हजार दे रहे हैं। लो तो जहां वो 12,000 दे रहे हैं, आप चंद 100 नंबर नहीं दे सकते। और भाई साहब इसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाएं, पढ़ के इसने कौन सा अमजद सलाम अमजद बन जाना है। लो जो पीटी मास्टर साहब है ना, सर असलम, वो मुझे कह रहे थे कि जितनी तेजी से तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं ना, तुमने साल 6 महीने में अमजद इस्लाम अमजद बन जाने। पढ़ो या ना पढ़ो है, उन्होंने कहा था। जी सही कह रहे हैं आप। ऐसे बच्चे ने भी पढ़ के कौन सा डीसी लग जाना होता है। पढ़ाई से फारग होके अगर बाप अमीर हो तो बड़ी मोटरसाइकिल ले देगा, अगर बाप गरीब हो तो समोसे पकौड़े लगा लेगा। देखे कितना ज़हीन है। अभी इसने मुझे तजवीज़ दी थी, कहते हैं जी हुकूमत को कहे कि चुप करके स्कूल खोल दे, सिर्फ इतना करे कि घंटी जो पीरियड्स की होती है वो बजाना बंद कर दे, कोरोना को पता ही नहीं चलेगा कि स्कूल खुला हुआ है। सर ये खुद ही इतने मोटे हैं या आपने तल के बिठाए हुए हैं?